गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे गोदोहनम चैप्टर चल रहा था जिसमें 4 सीन हो गए थे और उन्होंने निश्चय किया था कि कुंभकार से घड़े खरीद लिए थे। उसके बाद वो एक साथ अब दूध निकालना चाहते गाय का। तो उससे आगे चलते चंदन और मल्लिका ने क्या वार्तालाप हुआ। मासानंतरम संध्या काल एकत्र रिक्ता नूतन घटाः सन्ति। महीना समाप्त हो उसके शाम के समय एक जगह पर जो नए घड़े थे उनको लेकर आए। दुग्ध क्रेतार अन्य च ग्रामवासिना अपरत्र आसीना। अब सीन ये है कि दूध क्रेतार दूध बेचने के लिए अन्य च जो दूध खरीदने वाला और अन्य गांव के वासी भी वहां पर मौजूद थे यानी उपस्थित थे। चंदन धेनुम प्रणम्य गाय को प्रणाम करके मंगलाचरणम विधाय अर्थात मंगलाचरण करते हुए मल्लिकाम आवेति और मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ मल्लिका जल्दी से आओ। मल्लिका आयामी नाथ दोहनम आरभस्व तावत आ रही हूँ नाथ तब तक आप दोहनम आरंभ करो। चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा अब जैसे ही जब वह गाय के पास जाकर दोग्धुम इच्छति दूहने की इच्छा करता है यानी दूहने का प्रयास करता है तदा तब धेनु पृष्ठपादे प्रहरती धेनु पीछे के पैरों से उस पर प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति और चंदन उस पात्र के साथ ही नीचे गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते और वो कहता नंदिनी दूध दो क्या हुआ तुम्हें। पुनः प्रयास करोति फिर प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा फिर गाय जो है बार बार उस पैरों से प्रहार करके मारती है। चंदन रक्त रंजित करोती और चंदन को लहूलुहान कर देती अर्थात खून वगैरह आने लग जाता है। हाँ हतो अस्मि हाँ मैं तो मारा गया। चित्कारम पूर्वम पतति इस प्रकार चिल्लाते हुए वह गिरता है। सर्वे आश्चर्यन चंदनम अन्यो अन्य च पश्यन्ति सभी आश्चर्य से चंदन और अन्य व्यक्ति उन्हें देखते हैं। कैसे मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा मल्लिका जब चिल्लाने की आवाज सुनकर झटिति प्रविश्य जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम नाथ क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजित तुम ऐसे लहू लुहान कैसे हो गए। चंदन धेनु दोग्धम अनुमतिम एव न ददाति गाय दूध दूहने की अनुमति ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम जैसे ही दूध दोहने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ करते ही ताड़यति माम मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्यन च आकार्य मल्लिका गाय को प्रेम से और वात्सल्य से यानी प्रेम पूर्वक माता के समान जो प्रेम होता है उस प्रकार से आकार्य बुला करके दोग्धुम प्रेरते इस प्रकार से पुचकारते हुए दूध दुहने का प्रयास करती। किंतु धेनु दुग्ध हीना एव इति अवगच्छति किंतु वह समझ जाती है अवगच्छति यह समझ जाती है कि गाय दूधहीन है उसमें दूध नहीं रहा। मल्लिका चंदनम प्रति चंदन के सामने चंदन से कहती नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम नाथ बहुत ही अनुचित किया है हम दोनों के द्वारा कि मास पर्यंतम धेनु दोहनम कृतम मास के अंत में हम गाय का दूध दो रहे हैं। सा पीड़म अनुभवते वह पीड़ा का अनुभव कर रही है अतएव ताड़यति इसीलिए वह मार रही है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम यत मैं भी जानता हूँ कि अस्मा भी सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत यह हमारे द्वारा यह सर्वथा अनुचित ही किया गया है कि पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम पूरे महीना हमने दूध का दोहन नहीं किया। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम सत्य ही कहाँ है। कार्यम अद्यतनियम यत तदद्येव विधीयताम कार्य आज ही करना है तो उसे कर लेना चाहिए उसे पूर्ण कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य अगर इसके विपरीत चलते हैं स कष्टम लभते ध्रुवम तो वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। अगर कार्य जो आज का है वह आज ही कर लेना चाहिए अगर इसके विपरीत चलते हैं तो वो निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है अर्थात हम कार्य बाद में कर लेंगे कल कर लेंगे तो इस तरह से वो कष्ट को प्राप्त करता है। या ध्रुवम शब्द अव्यय शब्द इसका अर्थ है निश्चय ही और इसमें अद्य शब्द आया वो भी अव्यय शब्द है। ठीक है। फिर मल्लिका आम हाँ बढ़तरी
सत्यमेव मयापि पठितम यद, मेरे सत्य ही मेरे द्वारा पढ़ा गया, सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याणकारी क्षीणा, सुविचार करके किया गया कार्य कल्याणकारी होता है, अर्थात पूर्ण विचार करके, अच्छे से विचार करके किया गया कार्य कल्याणकारी होता है। यह करोत्य विचार्येत स विसीदति मानवः, और जो बिना विचारे कार्य करता है, करोत्य अविचार्य यानी बिना विचारे कार्य करता, वह मानव दुख प्राप्त करता है, वह मानव दुखी होता है, अर्थात बिना विचारे जो कार्य करते वो दुखी होते। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एव, ऐसा मैंने पढ़ा था परंतु ऐसा मैंने आज प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया। सर्वे सभी, दिनस्य कार्य तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, जिस दिन का कार्य उसी दिन ही कर लेना चाहिए। यह एव न करोति, जो नहीं करता है, सह कष्ट लभते ध्रुव, वो निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। फिर आता है जवनिका पतनम, और पर्दा गिरता है। स्टेज पर जो था वो पर्दा, जवनिका यानी पर्दा, नीचे गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ते, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणा, आदान प्रदान यानी लेना देना, कर्तव्यस्य च कर्मणा, और करने योग्य जो कार्य है, क्षिप्रम क्रियम मानस्य, यह जल्दी से कर देना चाहिए। कालः पीबती तद रसम, अगर वह समय पर नहीं होता है तो उसके फल का रस समय पी जाता है, अर्थात काल पी जाता है। कहने का मतलब है उसका जो फल है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। तो आदान प्रदान, लेन देन का कार्य, और जो भी कर्म जो है हमारा करने योग्य कर्म, वो कर लेना चाहिए। क्षिप्रम, जल्दी ही कर लेना चाहिए, यानी जो आज का काम वो आज करना चाहिए, कल पर नहीं डालना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, काल यानी समय पी लेता है। तद्र समम, उसका रस यानी उसके फल का जो रस है वो पी लेता है। ठीक है, ये है चैप्टर कंप्लीट। श्लोकों के हिंदी अनुवाद उसमें दिए हुए हैं पीडीएफ में, आप उसको कंप्लीट करना और पूरी पीडीएफ का हिंदी अनुवाद आपको लिखना। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।